अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सर। जी आज हम देखते हैं नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा डेरिवेटिव्स में जो है वो फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं हम। तीसरा डेरिवेटिव जो है वो हम उसको डिस्कस करते हैं, ये ऑप्शंस का है। ऑप्शंस भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बायर या होल्डर की इंफॉर्मेशन, इश्यूअर की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में गारंटर होता है, इसकी क्वांटिटी होती है, जैसे फ्यूचर्स की है इसकी भी 1000 यूनिट्स होती है, यानी 1K मिनिमम है। इसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन होती है। यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को जो है वो ऑप्शंस में हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। स्ट्राइक प्राइस या कुछ बुक्स में इसको एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। वट एवर दे मीन द सेम। ठीक, तो ये फ्यूचर प्राइस है आपकी और इसका टाइम टू मैच्योरिटी गिवन होता है। तो टाइम टू मैच्योरिटी हमने जैसे फ्यूचर्स में पढ़ा था 1, 3, 6, 9 और 11 मंथ्स के जो है वो फ्यूचर्स अवेलेबल। सो ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा ऑप्शंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो पिछलों में फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में से जो डिस्टिंक्ट डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे ऑप्शन इसको कहते क्यों है, क्योंकि ऑप्शंस में बायर ऑफ ऑप्शन जो है उसके पास राइट होता है, राइट टू व्हाट exercise the contract take or not to exercise। राइट होता है उसके पास, वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो रिकॉल करें, हमारा जो पे ऑफ प्रोफाइल था फीचर्स का वो यूं मूव कर रहा था। ये बायर का था हमारे पास और ये सेलर का था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ये राइट दे रही है कि जब उसे बेनिफिट होगा तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगा, जब उसे बेनिफिट तो वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पे बेसिकली वो अपने राइट को एक्सरसाइज करके अपने जो लॉसेस हैं उसको वो मिनिमाइज कर सकता है। तो अगर मैं इसको क्विकली इस तरह से कहूँ कि अगर बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इतना रह जाए हमारे पास, उसका पे ऑफ प्रोफाइल, और ये सेलर का रह जाए काउंटर पार्टी का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बायर को जब जब लॉस हो रहा होगा, ये जो पोर्शन था इसका, वो उसको एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। ठीक, इसका मतलब यह है कि जो सेलर है उसको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा इस केस में। तो ये ऑप्शन में आपको एक एडिशनल बेनिफिट जो है वो आपको मिलता है। अब चूंकि ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस जो है वो दो तरह के हैं। एक को हम कॉल ऑप्शन कहते हैं, दूसरे को हम पुट ऑप्शन कहते हैं। ठीक, कॉल ऑप्शन में बेसिकली आपका जो बायर ऑफ कॉल है उसके पास राइट होता है इस चीज का, टू परचेज दी अंडरलाइंग एसेट।
तो कॉल ऑप्शन में उसके पास राइट होता है टू परचेज दी अंडरलाइंग एसेट, यानी उसे डिसीजन करना होता है अंडरलाइंग एसेट को परचेज करने का या ना करने का। लेकिन पुट ऑप्शन में वही बायर ऑफ पुट जो है, अब उसके पास राइट तो है, लेकिन किस चीज़ का, सेल करने का वही अंडरलाइंग एसेट। ये वही भी हो सकता है, ये कोई और भी हो सकता है, ये बहरहाल ये बायर साइड पे जो है वो आपका ऑप्शन डिसाइड होगा। अब इनकी काउंटर पार्टी क्या है, हमने कहा था इशूअर जो है वो उनको पता होना चाहिए। जो काउंटर पार्टी है उसको यहाँ पे हम राइटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, राइटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कुछ जगहों पे सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा है, लेकिन राइटर इज़ अ बेटर टर्म, क्योंकि सेलर का लफ्ज़ जो है वो कंफ्यूज करता है यहाँ पे। तो जो क्या कहते हैं, अगर मैं कॉल और पुट के हिसाब से दोनों को डिफाइन करूँ, तो जो राइटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कौन से वाले का, कॉल ऑप्शन का, राइटर ऑफ कॉल जो है, ठीक है, उसको अग्री करना है, हैज टू अग्री विद बायर्स डिसीजन। कौन सा बायर, बायर ऑफ कॉल जो है, उसके डिसीजन को कैसे वो अग्री करेगा। उसने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है तो उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अगर उसने कहा है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता तो वो नहीं करता। इसी तरह जो राइटर ऑफ पुट है, दैट हैज टू अग्री, हर हाल में उसको अग्री करना है विद बायर ऑफ पुट डिसीजन। अब वो बायर ऑफ पुट का डिसीजन क्या होगा, उसने बाय करना है नहीं करना, क्या बाय करना है और क्या सेल करना है, ये हम पहले कह चुके हुए हैं, अंडरलाइंग एसेट हो। ठीक, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आप इसको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो, आप बायर ऑफ कॉल ऑप्शन है, बायर ऑफ कॉल ऑप्शन है, और कॉल ऑप्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि उसने फर्ज करें 1000 केजी कोको बीन्स खरीदने, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, और एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, फर्ज करें वो है जी $25 पर केजी, ठीक, $25 पर केजी जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो अब देखिए मैं इसको एक सिनारियो से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसको रिकॉल करें, हमने उसमें कहा था कि पे ऑफ प्रोफाइल्स बनाते हैं, तो इसका भी हम पे ऑफ प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हैं। तो पे ऑफ प्रोफाइल्स किसके हैं जी, अब हम बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शन की। कॉल ऑप्शन में इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं बायर और राइटर दोनों का बनाने की कोशिश करूँगा साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है ना, उसको के से लिखते हैं, स्ट्राइक प्राइस को के से लिखते हैं। जो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में था वो इटैलिक एफ से हम लिखते थे उसको। सो के जो है वो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस हमें पता है कितनी है, 25। तो मैं इसको 5 दफ़ा लिख रहा हूँ ताकि हम इसके करस्पॉन्डिंग स्पॉट रेट्स के हिसाब से डिफाइन कर लें। फ़र्ज़ करें 3 महीने बाद जो मार्केट में प्राइस है वो यूँ हो, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए या 35 हो जाए। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें बायर का डिसीजन चाहिए। डिसीजन किसका,
बायर का डिसीजन चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट इस प्राइस पे एक्सरसाइज करना चाहेगा या नहीं। सर मुझे एक बात बताइए, जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी कीमत, एसेट यहाँ पे कोको बीन्स था अंडरलाइंग एसेट, उसकी जो मार्केट में इस वक्त कीमत है वो है 15 रुपये। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ख़रीदना होगा तो वही चीज़ मैं 25 की ख़रीदूँगा। तो मैं कहाँ से ख़रीदना चाहूँगा? मार्केट से, क्योंकि मार्केट में सस्ता मिल रहा है। जब मैं मार्केट से ख़रीदना चाहूँगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कहूँगा कि मैं उसको एक्सरसाइज नहीं करता। सो यू विल नॉट एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। सिमिलरली जब मार्केट में प्राइस 20 है और कॉन्ट्रैक्ट में मैं 25 पे फंसा हुआ हूँ तो इसका मतलब है मैं महंगा नहीं ख़रीदना चाहता, मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा। जब दोनों जगह 25 है तो मैं इधर से ले लूँ या उधर से ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए इंडिफरेंट, इंडिफरेंट के साइन को हम डैश से ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ इस सिनारियो में देखिए, मार्केट में इस वक्त वो 30 का बिक रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए 25 का मिल सकता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहेंगे क्योंकि आपको वो चीज़ सस्ती मिल रही है मार्केट से। सेम गोज़ हेयर, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सस्ती मिल रही है एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस, तो आप एक्सरसाइज करोगे। तो इन दो प्राइसेस पे आप उसको एक्सरसाइज करोगे। ठीक। इसका मतलब ये है कि आपको अगर पर यूनिट प्रॉफिट लॉस चाहिए हो बायर का, तो अब आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पर यूनिट प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे जो फार्मूला है वो हमने इस तरह से लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं एस नॉट माइनस के, एस नॉट माइनस के। सो ये भी आपको डिसीजन में हेल्प आउट कर सकता है। वो कैसे? अब जब एस नॉट माइनस के करेंगे, 15 माइनस 25 करेंगे आप, तो आंसर आता है माइनस में। तो वो अपना लॉस नहीं करना चाहता बायर, इस वजह से उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं किया। एक्सरसाइज ना करके उसने उससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। ठीक, उसने कॉन्ट्रैक्ट से कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। तो ये बेसिकली सिंपल सा इसमें थीम है। जब ये नेगेटिव होगा आंसर हमारा एस नॉट माइनस के का, तो यहाँ मैंने ज़ीरो लिखना है और यहाँ मैंने लिखना है नॉट एक्सरसाइज। ठीक। तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ तो वैसे ही ज़ीरो आ रहा है। ठीक। और अगला है आपका 30 माइनस 25, तो आंसर इज +5। तो अब वो एक्सरसाइज भी करेगा और वो +5 यहाँ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पे 10 आपको प्रॉफिट हो। तो इसका मतलब ये है कि जब नेगेटिव हो तो ये ज़ीरो है, पॉजिटिव होगा तो वो वही नंबर है। ठीक है, जो नंबर आंसर में आ रहा है। तो हम माइनस नंबर जो है वो यहाँ पे वे ऑफ प्रोफाइल में उसको मेंशन नहीं करेंगे। अब आपके पास, आपको पता है कि आपकी क्वांटिटी क्या है, वो आपने पहले कैलकुलेट, सॉरी आपको उसने बता रखी है। एक कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने और उसमें 1000 kg आपने ली। तो इसका मतलब ये है कि ये 1000 kg क्वांटिटी हर जगह पे आपकी ऐसी आ जाए। सब आप टोटल प्रॉफिट लॉस बायर का फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट लॉस बायर। तो इसका हमने लास्ट टाइम भी रिकॉल करें, फॉर्मूला क्या लिखा था? हमने लिखा था पर यूनिट प्रॉफिट लॉस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ये इसका फॉर्मूला है। तो पर यूनिट ज़ीरो मनफी सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1000, आंसर इज ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ आएगा 5000 और यहाँ आएगा 10,000। तो रिकॉल करें, आपका जो पे ऑफ प्रोफाइल था वो बनता था पहले और आखिरी कॉलम का। तो पहला कॉलम क्या है आपका? एस नॉट का। एस नॉट आपका शुरू है 15, 20, 25, 30, ये एस नॉट है। आपका लॉस सेगमेंट है, ये प्रॉफिट
तो ये टोटल प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आता है। सो -5,000 -10,000, यहाँ पे आपका +5,000 और ये है +10। तो आपको 15 पे जो है वो रिकॉल करें, सिचुएशन थी कि आप ज़ीरो पे हैं, 30 पे भी आप ज़ीरो पे हैं, 25 पे भी आप ज़ीरो पे हैं, जबकि 30 पे आप कहाँ थे, 5,000 का प्रॉफिट था, और 35 पे आप 10,000 का प्रॉफिट ले रहे थे। तो अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका पे ऑफ प्रोफाइल बन जाएगा। पे ऑफ प्रोफाइल बन जाएगा किसका, बायर ऑफ कॉल ऑप्शन की बात। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि हमने काउंटर पार्टी की कोई बात नहीं की। तो काउंटर पार्टी को अगर हम बीच में लेके आए तो आपका जो काउंटर पार्टी है वो है जी पर यूनिट प्रॉफिट लॉस, उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, राइटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो राइटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काउंटर पार्टी है। सो यहाँ पे उसका प्रॉफिट लॉस बहुत सिंपल है। राइटर के लिए तो आपका जो है वो प्रॉफिट लॉस पर यूनिट प्रॉफिट लॉस के माइनस एस नॉट से आ जाए। सो के माइनस एस नॉट से बेसिकली अब आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो बहुत इजी है। अगर ये पॉजिटिव है, नंबर पॉजिटिव है आंसर, तो आपने ज़ीरो लिखना है। अगर ये नंबर नेगेटिव है तो आप नंबर लिखोगे, सीधी सी बात। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास के माइनस एस नॉट क्या आया था, 25 - 15 पॉजिटिव नंबर, तो हमने कहा था ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर ज़ीरो, यहाँ वैसे ज़ीरो आना है। और यहाँ पे जो है वो आपका नेगेटिव नंबर आना चाहिए। कैसे, 25 - 30 तो -5, तो ये -5 जो है वो आपका यहाँ आएगा, -10 यहाँ। सब आपके पास पर यूनिट प्रॉफिट लॉस आ गया है, क्वांटिटी आपके पास है राइटर की, राइटर के लिए भी तो वही क्वांटिटी है। तो अब आप टोटल प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस इसका राइटर, फॉर्मूला उसका वही है P इंटू क्यू, यानी पर यूनिट प्रॉफिट लॉस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आएगा, फिर ज़ीरो आएगा, और ये आएगा -5,000, ये आएगा -10,000। सो अब अगर आप इसी ग्राफ में राइटर को बीच में शामिल करना चाहें तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 15 पे क्या है, वो बेचारा ज़ीरो पे है, 20 पे ज़ीरो पे है, 25 पे ज़ीरो पे, 30 पे वो -5,000 पे है, और 35 पे वो -10,000 पे। इसका मतलब ये है कि ये लाइन अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर लूँ तो ये पे ऑफ प्रोफाइल बन जाएगा ऑफ राइटर। इसका राइटर था ये कॉल ऑप्शन। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई क्यूरी प्लीज। सर राइटर कमाते कैसे है फिर? आते हैं हम उसकी तरफ ही आते हैं। कोई भी बिजनेस यूजलेस तो नहीं है ना, उसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो नज़र आती है। तो अभी तक राइटर ने जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट मुफ्त में लिख के दिया है,
प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चीज़ भी मुफ्त में नहीं है। ठीक। सो अब अगर हम दूसरे सिनारियो की तरफ आए तो दूसरा सिनारियो हमारा है विद कॉस्ट का। ये था विदाउट कॉस्ट की बात हो रही है, यानी मुफ्त में हमें चीज़ मिल गई। फर्ज करें क्वांटिटी जो है वो इस दफ़ा हमारे पास 2000 है। ठीक है। जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमारे पास 40 है, और ये कॉल ऑप्शन है, और ये कॉल ऑप्शन जो है वो हमें फर्ज करें कि और 4000 की मिल गई। 4000 का ये कॉन्ट्रैक्ट हमें खरीदना पड़ा है। तो अब हम इसका पे ऑफ प्रोफाइल कैसे बनाएंगे? सो पहला कॉलम हमारा वही है कि 40 40 40 40 40। दूसरा हमारा कॉलम है एस नॉट, हम अज्यूम करते हैं वो है 36 30 40 42 और 44। अच्छा जी, तीसरा कॉलम हमारा था डिसीजन का, और डिसीजन इसमें हमेशा बायर ने करना है, ये ध्यान में रखिएगा। और बायर के डिसीजन का हम पहले इम्प्लीकेशंस देख चुके हुए हैं कि प्राइस अगर कम होगी तो वो उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, कॉल ऑप्शन में तो एक्सरसाइज नहीं करेगा। यहाँ डिफरेंट है, यहाँ एक्सरसाइज करेगा और यहाँ भी एक्सरसाइज करेगा। क्यों? कि यहाँ उसे मार्केट से सस्ता मिल रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा उठाएगा, यहाँ उसे मार्केट से महंगा मिल रहा था तो वो कॉन्ट्रैक्ट को बाय बाय कह देगा। तो इस वजह से वो एक्सरसाइज नहीं करता। इसी तरह अब आप इसका पर यूनिट प्रॉफिट लॉस बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बायर का। ठीक है। तो वो हमने कहा था एस माइनस के है, और ये ज़ीरो पहले केस में, बायर के केस में एस माइनस के अगर नेगेटिव में है तो हम कहते आंसर ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है। यहाँ पॉजिटिव है 2 और यहाँ 4। अगली चीज़ हमें गिवन है क्वांटिटी, वो है 2000 2000 2000 और 2000। ठीक है। फिर हमें जो एडिशनल चीज़ गिवन है वो है हमें गिवन कॉस्ट, और वो कॉस्ट है कितनी? 4000। तो ये कॉलम जो है वो आपका इस कॉस्ट के केस में ऐड हो जाता है। अब आप टोटल प्रॉफिट लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी बात हो रही है बायर की। तो बायर के लिए इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पर यूनिट प्रॉफिट लॉस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी माइनस कॉस्ट। तो जो भी हमारे पास कॉस्ट होगी हमने उसको टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देना। अब आप देखें 0 मल्टीप्लाइड बाय 2000, आंसर इज 0 माइनस 4000। तो इसका मतलब है आंसर माइनस 4000 होगा। यहाँ भी माइनस 4000 होगा और ये भी माइनस 4000। सो अब आप अगर देखें अगले में तो 2 इंटू 2000 इज 4000 माइनस 4000, आंसर विल बी 0, और इसमें आंसर आपका आ जाएगा 4000। सब आप देखेंगे आपको आपके बायर को जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ जाकर मिल रही है? वो 42 पे मिल रही है। 42 पे उसका जो लॉस है, जो उसने कॉस्ट पे की है, उस कॉस्ट का लॉस जो है वो रिकवर होता है, उसके बाद वो प्रॉफिट में जाएगा। अब 40 से 42 के दरमियान में राइटर की कामयाबी होगी कि अगर प्राइस मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक रहे। ठीक। क्योंकि उससे पीछे तो वो वैसे ही एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, 40 से ऊपर वो एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक। लेकिन बेनिफिट फिर भी किसको है? राइटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि उसको वो पैसे पे करे। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट लॉस इसका आ जाएगा। इसी तरह अगर आप पर यूनिट प्रॉफिट लॉस की बात करें राइटर की, तो वो आप बड़े आराम से यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
जो पर यूनिट प्रॉफिट लॉस है वो आपका ऐसे ही रहेगा, 0 0 0, ये आएगा -2 और ये आएगा -4। और अब जो टोटल प्रॉफिट लॉस है आपके राइटर का, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? पर यूनिट प्रॉफिट लॉस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी प्लस कॉस्ट। तो कॉस्ट उसको ऐड होगी, तो 0 + 4000 मीन्स 4000। ये 4000 अब उसको प्रॉफिट हो रहा है 3 जगहों पे। यहाँ क्या होगा? यहाँ देखिए, -2 × 2 -4000 और +4000, तो अल्टीमेट आंसर 0 आएगा। इसी तरह -4 × 2, तो ये -8 + 4 करेंगे तो उसको -4000 का लॉस होगा। सो ये आपका जो राइटर है उसका टोटल प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको प्लॉट करते हैं विद कॉस्ट, तो आपको ये S0 मिल रहा है। S0 शुरू हो रहा है 36, 38, 40, 42 और 44 तक आ रहे हैं। ठीक है, फिर है जी हमारा टोटल प्रॉफिट लॉस मैक्सिमम 4000 तक गया, तो मैं इसको 2000 कर लेता हूँ, माइनस ये -4000, इधर इसको +2000 कर लेते हैं और +4000। तो ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है, ये S0 आ गया। सो अब आपका जो बायर है 36 पे कहाँ खड़ा था बेचारा? -4000 पे नहीं खड़ा था। देखिए, ये टोटल प्रॉफिट लॉस -4000, ठीक है। -4038 पे, -4040 पे, 42 पे बेचारा कहाँ आया है? मैक्सिमम 0 तक आया, और जो 44 है उस पे उसे 4000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये इसकी पेयर प्रोफाइल आप देखें, कॉस्ट की वजह से उसको लॉस हो रहा है, लेकिन वो फिक्स्ड लॉस है। ठीक, तो ये आ गया आपका पे ऑफ प्रोफाइल ऑफ बायर ऑफ, कौन सा था? कॉल ऑप्शन विद कॉस्ट थी, मुफ्त में नहीं था, ये विद कॉस्ट की बात हो रही है। अब अगर आप राइटर का देखें, तो राइटर को क्या हो रहा है? 36 पे उसे 4000 का प्रॉफिट हो रहा है, 38 पे भी 4000 का प्रॉफिट है, 40 पे भी उसे 4000 का प्रॉफिट है, 42 पे वो यहाँ 0 पे है, और 44 पे उसे 4000 का लॉस है। तो ये आपका डॉट आ गया। तो ये आपकी लाइन राइटर की इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये आपका पे ऑफ प्रोफाइल बन जाएगा ऑफ किसका? राइटर ऑफ कॉल ऑप्शन का। ऑब्वियसली विद कॉस्ट की बात हो रही है, सिनारियो आपका विदाउट कॉस्ट का था जी। अब राइटर को कुछ बेनिफिट होता हुआ नजर आता है? यस सर, उसी को है। कोई क्यूरी जी यहाँ तक कुछ? नथिंग? Okay then. Take care. That's it for today.
सी यू टुमारो इंशाल्लाह।